भाजपा के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी नवीन श्रीवास्तव जी, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का यह बयान आया है कि माफिया और मठाधीश में कोई अंतर नहीं है। देखिए, जाके जैसी रही भावना वैसे उसको प्रभु की मूरत दिखे। अखिलेश यादव को बचपन में परिवार में जो परिवेश मिला वो माफिया को ही मौलाना समझते रहे, तो उनका कोई बहुत दोष नहीं दिया जा सकता। ये उनके परवरिश का दोष है, ये उनके मिले हुए संस्कारों का दोष है कि वो अपराधियों को मौलाना समझते रहे, तो उसी तरह से उन्होंने मठाधीश और माफिया को लाके दिया। इसलिए उनका बहुत दोष नहीं है, इसलिए मुझको लगता है साधु संतों को भी उनको क्षमा कर देना चाहिए। मुख्तार अंसारी पे मौत के प्रकरण पे डीएम बांदा ने शासन को रिपोर्ट भेजी है जो मजिस्ट्रेटियल जांच के, उसमें ये पुष्ट हुआ है कि उनकी मौत जहर से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से हुआ है। इस प्रकरण में क्या? देखिए, मुख्तार अंसारी की जब मौत हुई तो उनके परिवार के लोगों की मांग पर सरकार ने पोस्टमार्टम के लिए लखनऊ पीजीआई से एक वरिष्ठ डॉक्टर को भेजा और 4 स्थानीय वरिष्ठ डॉक्टरों की देखरेख में एक पैनल बनाकर उनका पोस्टमार्टम किया गया। उसकी पूरी वीडियोग्राफी की गई और जो मजिस्ट्रेटी जांच हो रही थी उस पैनल ने अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कमेटी को दी और कमेटी ने वो रिपोर्ट शासन को प्रेषित की है, जिसमें ये स्पष्ट है कि मुख्तार अंसारी की मौत स्वाभाविक मौत थी। उनको एंजाइना पेन हुआ, हार्ट अटैक के वजह से उनकी मौत हुई है। परिवार ने जो शिकायत की थी कि उनको कुछ जहर दे दिया गया या अन्य चीज़ें हैं, वो चीज़ें सामने आ गई हैं और शासन वो रिपोर्ट न्यायालय को भी प्रस्तुत करेगी और जो भी चीज़ें हैं अब न्यायालय के समझ हैं, लेकिन सरकार ने जितने पारदर्शी तरीके से जांच कराई है वो सारी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। एक आखिरी सवाल ये है, भाजपा के लाख तैयारी के बावजूद गाजीपुर में क्यों असफल हो जा रही है भाजपा, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो? देखिए, चुनाव में भाजपा गाजीपुर में जीती भी, ऐसा नहीं है कि भाजपा कभी गाजीपुर में नहीं जीती है इधर 10 सालों में। लेकिन गाजीपुर का आप देखिए 10 साल नहीं, पिछले 50-60 वर्षों से देखिए गाजीपुर का चरित्र कुछ दूसरे तरीके का है। गाजीपुर में जब कांग्रेस का बहुत बोलबाला था उस समय भी कांग्रेस के प्रत्याशी ने जीत के कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी यहाँ से जीतते रहे हैं। समय समय पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से माननीय मनोज सिन्हा जी भी सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे। दुर्भाग्य से पिछला चुनाव सारा गाजीपुर का विकास कराने के बावजूद उनको चुनाव में जीत नहीं मिली, जिसको आज भी निष्पक्ष रूप से गाजीपुर का हर व्यक्ति महसूस करता है। 2019 के चुनाव में मनोज सिन्हा का चुनाव न जीतना गाजीपुर के विकास को अवरुद्ध करने वाला निर्णय रहा। फिर 2024 का चुनाव हुआ। 2024 के चुनाव में हमारे प्रत्याशी नए थे और प्रत्याशी नए होने के बावजूद बहुत अच्छा वोट मिला। 4,17,000 वोट कम वोट नहीं होते हैं, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने, जॉर्ज सोरोस के नेतृत्व में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो संविधान बदल जाएगा, आरक्षण बदल जाएगा, जबकि इस देश में संविधान सिर्फ एक बार बदला गया है, वो अभी कांग्रेस ने सितंबर 1976 में बदला था। लेकिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और विदेशी ताकतों की मदद से समाज के निचले तबके में यह भ्रांति फैलाने में ये कामयाब हो गए कि संविधान बदल जाएगा, आरक्षण बदल जाएगा। और बहुजन समाज पार्टी का बहुत कमजोर प्रत्याशी गाजीपुर से खड़ा होना और बहुजन समाज पार्टी के समर्थक मतों का भी अफजाल अंसारी के पक्ष में जाना जो है गाजीपुर में भाजपा के हार का कारण बना। लेकिन आप विश्वास रखिए, गाजीपुर की जनता जिस प्रकार 2019 में पछताई थी अफजाल अंसारी को जिता के, 2024 में भी पछता रही है, क्योंकि देश और प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार है उसमें अफजाल अंसारी के सांसद होने का गाजीपुर को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। धन्यवाद।